राधे राधे। मैं वृंदावन से हूँ और आज आपको दर्शन कराने वाली हूँ श्री राधा गोपीनाथ जी मंदिर के। गोपीनाथ जी का मंदिर अति प्राचीन और भव्य विशाल मंदिर है। यह मंदिर का मुख्य द्वार है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा भव्य है। मंदिर द्वार के अंदर आते ही दोनों तरफ लोगों के अपने अपने मकान हैं। इस पूरे मंदिर परिसर को गोपीनाथ जी का घेरा, गोपीनाथ जी का नगरा भी कहा जाता है। मंदिर के दो द्वार हैं, एक मुख्य पूरब द्वार है, साथ में दूसरा जमुना जी की तरफ दक्षिण द्वार है। मंदिर की दीवारों पर इस तरह की सुंदर कलाकृति उकेरी गई हैं जो अपने आप में देखने वालों की आंखों को बहुत ही ज़्यादा सौंदर्यता प्रदान करती हैं। बहुत ही भव्य सुंदर मंदिर। यह मंदिर सप्त देवालयों में गिना जाता है। जी हाँ, सप्त देवालय यानी 7 देव स्थान। वृंदावन में अति प्राचीन 7 ऐसे देव स्थान हैं जिनमें से श्री राधा गोपीनाथ जी का मंदिर एक है। पुराने ज़माने में भक्त लोग इन्हीं सप्त देवालय के दर्शन करने आया करते थे। आज से 550 साल पहले जब वृंदावन को कोई इतना नहीं जानता था, तब बंगाल से चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे, वह भक्ति करते करते वृंदावन धाम आए। क्योंकि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, लेकिन वृंदावन में श्री कृष्ण जी ने अपनी बाल अवस्था और लीलाएं क्रीड़ाएं की। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस पूरी भूमि को जागृत किया और इस पर प्रकाश डाला। तभी से यहाँ पर बंगालियों का अपना एक अलग ही प्रभुत्व है। पुराने ज़माने का इस तरह से लाल पत्थर का मंदिर अपने आप में भव्य है। यह नया मंदिर है। साथ में दोनों मंदिर बिल्कुल सटे हुए हैं। आज से 550 साल पहले जब इस मंदिर की स्थापना हुई, मंदिर बनाया गया, उसके बाद मुग़ल काल में औरंगजेब ने इस मंदिर के शीर्ष को क्षतिग्रस्त किया, जिसकी वजह से यहाँ का जो विग्रह रूप है उसे नए मंदिर के अंदर स्थापित किया गया और वहीं पर उसकी पूजा अर्चना विधिवत पूर्ण की जाती है। पुराने मंदिर में भी भगवान विराजमान हैं, लेकिन यहाँ के मुख्य भगवान जो हैं, जो विग्रह रूप है, वो नए मंदिर में स्थापित कर दिए हैं। दोनों के दोनों मंदिर आपस में सटे हुए हैं और यह मंदिर तभी से पुराने समय से ही सप्त देवालयों में से एक है, जिसके दर्शन मात्र से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। एक और कथा है इस मंदिर के बारे में। कथा है जब कंस का नाती जो वज्रनाभ था, एक महान शिल्पीकार जो शिल्पकला में बहुत ही ज़्यादा निपुण था, वज्रनाभ की नानी ने वज्रनाभ से इच्छा प्रकट की कि वज्रनाभ, मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। वज्रनाभ ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे क्योंकि उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को लौट चले थे। लेकिन उनकी नानी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा था। अपनी नानी की इच्छा पूरी करने हेतु नानी ने आदेश दिया, क्यों ना भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सी मूर्त तुम बनाओ। लेकिन वज्रनाभ ने भगवान श्री कृष्ण को कभी देखा ही नहीं था। उसने सभी को देखा, गंधर्वों को देखा, देवताओं को देखा, सब लोगों को देखा। भगवान विष्णु के मुखमंडल पर, उनके सौंदर्य पर आकर वज्रनाभ की दृष्टि टिक गई। उसने सोचा भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा भगवान श्री विष्णु से ही ली जाए और उसने मूर्ति बनाना शुरू किया। जब मूर्ति गढ़ी, वज्रनाभ ने मूर्ति पूरी की गई, तब अपनी नानी को बुलाया और मूर्ति देखने के लिए कहा, क्योंकि नानी ने भगवान श्री कृष्ण को देख रखा था। नानी ने मूर्ति को देखते ही कहा, वज्रनाभ, इस मूर्ति के जो चरण हैं वो हूबहू भगवान श्री हरि के जैसे ही हैं और उस मूर्ति को इसी मंदिर के अंदर स्थापित किया गया। इसीलिए श्री राधा गोपीनाथ जी मंदिर के अंदर जो मूर्ति विराजमान है, जो विद्यमान है, उसके चरण दर्शन का एक अलग ही महत्व है। कहा जाता है यहाँ के चरण दर्शन भगवान श्री हरि के चरण दर्शन के ही समान है, क्योंकि ये चरण हूबहू भगवान श्री कृष्ण के चरण के जैसे ही है। इस तरह से इस मूर्ति को यहीं स्थापित किया गया और तभी से इस मंदिर का अपना एक अलग ही महत्व है। मंदिर का प्रांगण अति विशाल है। फिर वज्रनाभ ने दूसरी मूर्ति गढ़ी। दूसरी मूर्ति गढ़ने के बाद जब नानी को बुलाया, नानी ने मूर्ति को देखा और कहा, वज्रनाभ, इस मूर्ति का जो वृक्ष स्थल है यानी जो सीना है, वह भगवान श्री कृष्ण से हूबहू मेल खाता है।
उस मूर्ति को भी दूसरे मंदिर में स्थापित किया जो सप्त देवालयों में से एक है। अब वज्रनाभ ने तीसरी मूर्ति गढ़ी। तीसरी मूर्ति गढ़ने के पश्चात नानी ने मूर्ति देखते ही कहा, वज्रनाभ, इसका जो मुखमंडल है, जो मुख है, वो सेम भगवान श्री हरि के जैसा ही है। और इस तरह से उस तीसरी मूर्ति को भी मंदिर के अंदर स्थापित किया। इस तरह से 3 अलग अलग मंदिरों में 3 अलग अलग मूर्तियां स्थापित की गईं। कहा जाता है इन तीनों मंदिरों की मूर्तियों के दर्शन मात्र से ही आपको गोविंद के पूर्ण दर्शन की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये कथा यहीं पे पूर्ण होती है। मिलकर बोलिए राधे राधे।